श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्री भविष्य महापुराण के ब्राह्म पर्व के 12वें अध्याय को श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। देखिए, इसमें स्त्री धर्म का वर्णन आएगा कि अनाजों का संग्रह किस प्रकार से करना चाहिए, इस विषय में जानकारी दी जाएगी। पहले घर की जानकारी थी, 11वें अध्याय में घर के अंदर कैसे सफाई करना। अब 12वें अध्याय में उनको ये जो अनाज वगैरह हैं इनको कैसे संभाल कर रखना वो बताया जाएगा। ब्रह्मा बोले, व्रीहि धान्य गेहूं आदि और कोंदों के चावल कूटने में आधा भाग तात्विक होता है और आधी भूसी निकल जाती हैं। काकुन और कोंदों का 5वां भाग परट होता है। इसी प्रकार प्रियंगु धान्य का 5वां भाग भी न्यून होता है। शाली का 1/3 तथा अष्टमांश न्यून होता है। चने का 1/3 निकल जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। और ये तीनों समान कूटने योग्य हैं। पानी, सिंगाड़ा, ज्वार, गेहूँ एवं पीसे हुए 4 प्रकार के अन्नों का जलन एवं समान ही जानना चाहिए। मूंग, उड़द, तिल तथा जवा, इन चारों में समान जलन एवं छिजन हो जाता है। गेहूं और सत्तू, इनमें पीसने पर 5वां भाग निकल जाता है। कुलमाथ, कुल्थी और पिष्ट मांस में भी अच्छी तरह पीसने पर आधे से अधिक जाता है, किंतु पकाने पर वह दुगुना हो जाता है। पुन्नाक और यावरक में भी ऐसा ही होता है। काकुन और कोंदो के अन्न में चना और उदारक के अन्न को पकाने पर द्विगुणित वृद्धि होती है। चीनी व्रीहि चावल पकाने पर 4 गुना होता है। साठी का 5 गुना होता है। पुराने होने पर और अधिक होता है। पाक क्रिया में विशेषता निपुणता रखने वाले तो इससे भी बढ़कर वृद्धि होने का उपदेश देते हैं। शुद्ध श्रेष्ठ अन्न को वे द्विगुणित बढ़ा देते हैं। इससे भी बढ़कर वे अन्न बढ़ते हैं जो अंकुरित हो जाते हैं, उनका चतुर्थांश बढ़ जाता है। लावा, धान और कलाई ये भुने जाने पर द्विगुणित बढ़ जाते हैं। इनके अतिरिक्त जो भुने जाने वाले अन्न हैं उनका भुनने पर 5वां भाग अधिक माना जाता है। चापक एवं पीसे गए अन्नों के कलाय 1/4 न्यून हो जाते हैं। अनाज पीसने पर 1/4 न्यून होते हैं। कौन सा? चापक, पीसे गए अन्नों के। मूंग, उड़द और मसूर का 8वां भाग न्यून हो जाता है। विशेष गीले सूखे एवं श्रेष्ठ पुष्ट अन्नों की हानि, न्यूनता और वृद्धि इस सामान्य नियम से कुछ गड़बड़ जाती हैं। ऐसे मूंग, उड़द और मसूर में जो शोधनी रहते हैं अर्थात खूब साफ नहीं रहते, उनके 5वें भाग की कमी जाननी चाहिए। अलसी का तेल 6वां भाग निकलता है। सरसों, कपित, केंथा मतलब नीम और कदम्ब आदि में 5वां भाग जानना चाहिए। मतलब सरसों को अगर आप तेल निकालोगे तो उसके वजन का 5वां भाग तेल निकलेगा। ऐसे ही निम्बोली का तेल निकालोगे तो 5वां भाग निकलेगा। तिल, इंगुदी, महुआ, नक्तमाल, करंज और उसम्मा में 1/4 तेल जानना चाहिए। खरल, खली का लक्षणादि अन्यत्र कहा गया है। खेत, समय निकालने की प्रक्रिया आदि के कारण इस उपयुक्त नियम में कुछ व्यभिचार दिखाई पड़ेगा। अर्थात जितना कहा गया है उससे अधिकता या न्यूनता हो सकती हैं। अलग अलग खेत में बोने से तेल कम ज़्यादा भी निकलता है, ये भी है। अतः उन्हें खेत, समय एवं प्रक्रिया को अपनी आँखों से देखकर अनुमान द्वारा घटा बढ़ाकर जान लेना चाहिए। गौओं के दूध में 1 सेर घी होता है, परंतु दूध के दोष आदि के कारण सेर आदि में कुछ निश्चित परिमाण भी नहीं बतलाया जा सकता। भैंस, बकरी और भेड़ों में उनकी अपेक्षा 1/4 से कुछ अधिक घी पैदा होता है, और अर्थात 16 सेर दूध में 1.25 सेर से अधिक घी होता है, ऐसा उसके विषय में अधिक जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं। अच्छी भूमि, घास और समय के अनुसार दूध और घी में इससे अधिक भी वृद्धि होती है। अतः
अतः उनके लिए निश्चित परिमाण का निश्चय उन्हीं सब पर विचार करके स्वयं ले करना चाहिए। एक पक्ष अथवा एक महीने तक प्रत्येक खिलाने पिलाने के उपाय से गौओं आदि के दूध एवं घी में उत्पत्ति का निश्चय करना चाहिए। कपास, रेशम एवं सन आदि के कीड़ों एवं उनके चुनने एवं काटने आदि का काम गूंगी, लंगड़ी, बहरी एवं विधवा स्त्रियों से कराना चाहिए। बालक, वृद्ध, अंध एवं दीन व्यक्तियों को उनकी अभिष्ट वस्तु एवं भोजनादि देकर योग्य कामों में लगाकर सब काम करा लेना चाहिए। नित्य होने वाले कार्यों में पति के विश्राम के अवसर पर तथा उसके परदेश चले जाने पर पत्नी को बिना किसी विरोध के स्वयमेव सहयोग करना चाहिए। नौकरों की मोटाई, दुर्बलता एवं संख्या की अधिकता को देखकर एवं भली भांति विचार कर व्यय सब संचय में विशेषता तथा चतुरता प्राप्त करनी चाहिए। अपने घर के बड़े और अनुभवी बहुजनों द्वारा बतलाए गए नियमों का वस्त्र एवं अन्न संबंधी कार्यों में पालन करना चाहिए। इसी प्रकार सेवकों की संख्या बढ़ाने घटाने एवं उनके वेतनादि में भी अनुभवी वृद्धों द्वारा जानकारी प्राप्त करके निश्चय करना चाहिए। अलसी और कपास में 5वां हिस्सा सूत जानना चाहिए, किंतु इस नियम में देश और काल के कारण प्रत्यक्ष देख कर ही निर्णय करना चाहिए। धुनने पर रुई का 20वां भाग क्षय हो जाता है। रुई को अगर साफ करोगे तो 20वां भाग वो उड़ जाती हैं। भेड़ आदि के अच्छे ऊन यदि वायु से सुरक्षित स्थल में रखकर धुने जाएं तो वे भी उतने ही न्यून हो जाते हैं। कपड़ा बिनाने पर इन सूतों का 50वां भाग न्यून हो जाता है। बुनते समय माड़ के मिला देने से 10वें एवं 11वें भाग जितनी वृद्धि हो जाती है। बहुत महीन, चिकने और मध्यम कोटि के सूतों में ऊपर के आधे अथवा उससे कुछ अधिक की न्यूनता होती है। मोटे सूतों में वह न्यूनता चौथाई हो जाती है। किंतु यह सब बातें बनने वालों की अज्ञता एवं निपुणता पर निर्भर करती हैं। कार्यों के अनेक भेद होने के कारण तथा देश और काल के भेद से अज्ञों और निपुणों की जानकारी ऐसे अनुभवी लोगों से ही प्राप्त करनी चाहिए जो उक्त विषय के विशेषज्ञ। मोटे सूत का कपड़ा 3 दिन में देना चाहिए, मध्यम कोटि के सूत का 3 रात में तथा बहुत सूक्ष्म और चिकने सूत का कपड़ा 1 पक्ष भर में प्रस्तुत करके दे देना चाहिए। इसमें जो कुछ न्यूनता व वृद्धि होती है उसे पहले ही कह चुके हैं। काल एवं कर्ता आदि के भेद से इस नियम में व्यभिचार भी देखा जाता है, अर्थात कहीं पर उक्त परिमाण में से कम और कहीं पर उक्त परिमाण से अधिक क्षय वृद्धि होती है। शैया, अनेक प्रकार के आसन, कंबल जिस पर कम से कम 4 व्यक्ति बैठ सकें, कंबल और चाव कोष ये मध्यम कोटि के तथा विशेषतया अधिक रक्त वर्ण के होते हैं। गुरुजन, बालक, वृद्ध और अतिथि इन सब की सुविधा एवं भोग के लिए पति के साथ बहु विविध प्रकार के कार्यों को करे। ससुर आदि वृद्धजनों के लिए जो शैया निश्चित हैं उसे तथा विशेषतया पति की शैया को दूसरे नौकर चाकर आदि से नहीं बिछवानी चाहिए। ससुर जी की और पति की शैया नौकर चाकर से नहीं बिछवानी चाहिए, स्वयं बहू को बिछाना चाहिए। मतलब अगर बिस्तर लगाना है तो पति के लिए भी बहू लगाए, ससुर जी के लिए भी बहू लगाए या फिर पत्नी लगाए, मतलब पत्नी तो ही है तो वो जो है नौकरों से बस बिस्तर नहीं लगवाना चाहिए। देवर आदि के द्वारा धारण किए गए वस्त्र, माला, पुष्प एवं आभूषण आदि को स्वयं कभी नहीं धारण करना चाहिए। इसी प्रकार उनकी शैया पर भी कभी पैर नहीं रखना चाहिए। देवर की जहाँ सोता हो वहाँ भाभी को नहीं बैठना चाहिए और न सोना चाहिए। खली, अन्न के टुकड़े, दलिया और भूसी, सूखे हुए अन्न तथा बासी बचे हुए अन्न को गो आदि के खाने के लिए रखना चाहिए। बड़े बड़े सांडों के साथ चलने वाली अनेक प्रकार की गोओं के समूहों के लिए उन सब का उपयोग करना चाहिए। मथे हुए मट्ठे का उपयोग भी उन्हीं गोओं के लिए करना चाहिए। दही से घी निकाल लेना चाहिए। गोओं को यथा समय दूहना चाहिए, किंतु दूहते समय बछड़ों को पीड़ित नहीं करना चाहिए।
अगर आप दूध निकाल रहे हैं और बच्चों को पीट रहे हैं तो वो गलत है। बच्चों को लाड़ प्यार से दूध पिलाना चाहिए। वर्षा, शरद और वसंत ऋतु में 2 बार दूहना चाहिए, 2 बार दूध निकालना चाहिए, सुबह शाम। अन्य ऋतुओं में केवल 1 बार दूध से निकले हुए मट्ठे का उपयोग कुत्ते एवं शुकर आदि के पालने के कार्यों में करना चाहिए, अथवा खली के भिगोने के काम में लाना चाहिए, अथवा बिक्री कर देना चाहिए। गोओं के चराने एवं पालन करने वाले गोपादिकों का अन्न अथवा स्वर्ण का पारिश्रमिक देना चाहिए। वे दूध बेचने वाले होते हैं। उपयुक्त पारिश्रमिक न देने पर वे लोभ से गोओं के बच्चों को पीड़ित करते हैं, अतः इनकी देखरेख करनी चाहिए। ठीक समय पर गोओं को अवश्य दूह लेना चाहिए। द्विजवृंद, उनको दूहने में तनिक देर नहीं करनी चाहिए। वे गोओं की रक्षा करने वाले लोग ही अधिक जल डालकर दुग्ध एवं दही के मतने वाले भी होते हैं। जब गो ब्यावे तो 1 मास तक उसे सभी स्तनों का दूध पीने देना चाहिए। तदुपरांत 1 मास तक 2 स्तनों का, इसके उपरांत उसे सर्वदा 1 स्तन का दूध पीने देना चाहिए। मतलब 1 महीने तक तो गाय के बछड़े को पूरा दूध पीने दो, उसके बाद 2 स्तनों का दूध पीने दो 1 महीने तक, और उसके बाद 1-2 महीने निकल जाने के बाद उसके लिए 1 स्तन फिक्स कर दो। इसके उपरांत उसे सर्वदा 1 स्तन का दूध पीने देना चाहिए। तिल के चूर्ण पिंड, पिसान के गोले, तृण, घास, नमक एवं जल ये से समय समय पर बछड़ों को पालते रहना चाहिए। बूढ़ी गो, गर्भिणी गो, लगने वाली गो, बछवा बछिया तथा सद्योजात गो, शिशु, इन 5 को ही समान भाग से घास देना चाहिए। मतलब गाय चाहे बछड़े वाली हो या वृद्ध हो या छोटी बच्ची हो, सबको समान रूप से घास देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो बूढ़ी हो गई दूध नहीं देगी, इसको घास मत दो। गोओं के पीछे 1 या 2 गो चालक नियुक्त करना चाहिए। उसमें 5 बछवा बछिया भी रह सकते हैं। उनमें जो बड़े बड़े हों वे परस्पर अलग अलग हों। गोचर भूमि से घर तक आने में सर्पादि जीवों को डराने के लिए, शोभा वृद्धि एवं रक्षा के लिए गोओं के गले में घंटी बांधनी चाहिए। सर्वदा सर्पादि दुष्ट जीव जंतुओं से विहीन पशुओं के लिए लाभदायी अधिक घास वाले चोरों से रहित ग्राम्य स्थान में अथवा जंगल में गोओं के दिन में बैठने व चरने का स्थल निश्चित करना चाहिए। भेड़ों व बकरियों का चरागाह सर्वदा सुरक्षित जंगली स्थान में करना चाहिए। वर्ष में 2 बार चैत्र व आश्विन मास में भेड़ों के ऊनों को काट लेना चाहिए। बकरियों के समूह में 10 के पीछे 1 भेड़ बकरा रहना चाहिए। इसी प्रकार गोओं के समूह में 4 व 5 के पीछे 1 सांड रहना चाहिए। घोड़े, ऊंट एवं भैंसों के समूह में जितने ही अधिक हों उतनी ही अधिक सुविधा रहती हैं। उन सांडों का विधिवत पालन करना चाहिए। कृषि के कामों में कर्मकारों एवं मजदूरों के कार्यों की बराबर देखरेख कर रखना चाहिए। कामों के अनुसार यथा समय उन्हें भोजन एवं वेतनादि का लाभ देना चाहिए। तैयार फसल वाले खेत में, वाटिका में, हल के पास एवं खलियान में काम करने वाले मजदूरों के कामों की प्रतिक्षण देखभाल करती रहना चाहिए। कामों में किसी मजदूर की लगन यदि अतिशय देखी जाए तो उसका ध्यान रखकर भोजन, वस्त्र, सिर पर लगाने के तेल आदि देकर अन्य मजदूरों की अपेक्षा उसके प्रति विशेषता दिखानी चाहिए। पद्य, शाक, कंद, मूलादि के बीजों एवं अन्य गृहस्थी के आवश्यक बीजों का समय समय पर अच्छा संग्रह रखना चाहिए और उनके ठीक समय आने पर अच्छी भूमि में बो देना चाहिए। जो फसल पैदा हो गई हों उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए और उन सुरक्षित अन्नादि का अच्छी तरह से संग्रह करना चाहिए और उन संग्रहित अन्नादिकों का बोने आदि की क्रिया भी अच्छी तरह संपन्न करनी चाहिए। गृह की सर्वस्व मूलभूत स्त्रियां कही जाती हैं। गृहस्थाश्रम अन्न का मूल स्वरूप कहा जाता है। इसलिए अन्न को विशेषतया भोजन को मुक्त हस्त होकर दान नहीं देना चाहिए। अन्न को सर्वदा संचित करते रहना चाहिए। पकाने में मित व्ययिता करनी चाहिए। निपुण गृहिणी की अन्न के विषय में मुक्त हस्तता प्रशंसित नहीं मानी गई है, अर्थात उसे अन्न को इधर उधर बहुत दान नहीं देना चाहिए। द्विजवृंद बहुत
बहुत थोड़ा है यह जानकर अल्प अन्न की भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इसकी वृद्धि के लिए मधु और चींटी के बिल के ऊपर संचित मिट्टी का उदाहरण लेना चाहिए और उसकी कमी के लिए अंजन का उदाहरण अपनाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मधु की मक्खियाँ तनिक तनिक सा मधु एकत्र कर राशि बटोर लेती हैं, चिट्टियाँ तनिक तनिक सी मिट्टी खोद कर उन्नत ढेर बना देती हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी थोड़ा थोड़ा अन्न इकट्ठा कर एक राशि एकत्र कर सकती हैं। और जिस प्रकार अंजन तनिक सा आंखों में लगाने पर भी धीरे धीरे बहुत परिमाण में रहने पर भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा अन्न लापरवाही से छोड़ देने पर व एरे गेरे को झूठी प्रशंसा के लिए दे देने पर एक राशि भी नष्ट हो जाती हैं। इस प्रसंग में कुछ काम ऐसे हैं जो पुरुषों के योग्य हैं। उनका निर्देश दंपति की अभेद्य एकता को लेकर किया गया है। स्त्रियों के दान के प्रसंग से इन सब का वर्णन मैंने कर दिया है। लोक में ऐसे सहस्त्रों पुरुष मिलेंगे जिनमें स्त्री की प्रधानता पाई जाती है। उन पुरुषों की प्रेरणा देने वाली उनकी स्त्रियां ही होती हैं, अतः उनके ऐसे व्यवहार में कोई दोष नहीं है, ऐसा जान लीजिए। इस प्रकार योग्यता, सौभाग्य और उद्यम से स्वामी की भली भांति आराधना करके उन्हें अपने वश में करें। श्री भविष्य महापुराणे शतार्ध सहस्रियां संहितायां ब्राह्मणे पर्वणि स्त्री धर्म वर्णनम नाम 12 अध्यायः। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।